हैं जिनका नाम है भरद्वाज। क्या नाम है? भरद्वाज। भरद्वाज। और इनका परिचय क्या दिया गोस्वामी जी ने? कहते हैं कि तीन ही राम पद अति अनुरागा। सरकार वर्तमान समय में किसी की प्रशंसा की जाती है तो यह बताया जाता है कि अमुक के पास इतनी संपत्ति है, इतना मकान है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। जिसके पास जितनी गाड़ियां और जितने मकान वो उतना बड़ा आदमी है। लेकिन आपसे एक बात कहूं, ये जितनी वस्तुओं से आपका परिचय दिया जा रहा है, ये सारी भौतिक वस्तुएं यहीं छूट जाएंगी। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ये नहीं बोले कि भरद्वाज जी के 150 आश्रम बने हुए हैं, ये नहीं बताया। क्या बताया? तीन ही राम पद अति अनुरागा। कहते हैं कि भरद्वाज जी श्री रघुनाथ जी के श्री चरण में प्रेम रखते हैं। कितना प्रेम रखते हैं? अति अनुराग। अति बुझाता अति। कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित है। किसी भी व्यवहार में अति नहीं होना चाहिए। हमारे भोजपुरी में जो बहुत उदंडता करता है तो कहते का हो औत क दिल बड़ा तू। आप भी सुने होंगे, अरे तुम तो अत कर दिए अब। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी रघुनाथ जी के चरण में अति अनुराग रखते हैं। इसका अर्थ है जब भगवत प्रेम करने का अवसर आए तो वहां सीमा न बांध दी जाए, वहां जितना हो सके उतना प्रेम करते रहिए। भगवत प्रेम में अति हो जाए सौभाग्य है। यही मानव शरीर का फल है। कल मैं कथा के बाद जब वापस जाने लगा ना, मैं रुका बहुत दूर हूं। 1 घंटा लगत है आवे में, 1 घंटा लगत है कथा करके जाए में। नहीं सरकार, बड़ी शांति है वहां। तो रास्ते में जो भैया गाड़ी चला रहे थे, रात में कल वापस जाते समय हमसे बोले महाराज एक प्रश्न है। हमने कहा कहिए। फिर मैंने कहा प्रश्न पूछने के पहले मैंने कहा ये बताइए, ये जो प्रश्न आप पूछने वाले हैं मेरे से पहले कितने लोगों से पूछा आपने? बोले महाराज बहुत लोगों से। तो मैंने पूछा फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बोले महाराज जितने लोगों से पूछा मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, और आज लगभग 20-25 साल से ये प्रश्न मेरे मन में चल रहा है। फिर मैंने कहा प्रश्न क्या है? बोले महाराज प्रश्न है कि ये मानव शरीर धारण करने का मूल उद्देश्य क्या है? ये शरीर क्यों मिला है? इसका कारण क्या है? फिर मैंने कहा कि हम जो कहेंगे उससे संतुष्ट हो जाइएगा, इसकी क्या गारंटी है? फिर मैंने कहा आप संतुष्ट होइए चाहे मत होइए, जो कहना है वो तो हम कहेंगे ही आपसे। इसी चर्चा में हम लोग पहुंच गए 1 घंटे में। मानस में एक चौपाई है, गोस्वामी जी कहते हैं कि देहा धरे कर यह फल भाई। क्या ये देह धारण करने का फल है? क्या? भजिय राम सब काम बिहारी। मानव शरीर धारण करने का एकमात्र फल है सब काम छोड़ करके राम जी का भजन करिए। इसको थोड़ा प्यूरिफाई किया जाए। सब काम छोड़ करके राम जी का भजन न करिए, सब काम करते हुए राम जी का भजन करिए। ये मानव शरीर का फल है। सब काम करते हुए भगवान का भजन करना,
देखिए 4 व्यवहार मैं आपको बताऊं। आहार, आहार मने भोजन, आहार, निद्रा, भय और मैथुन सांसारिक सुख। हम भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं ना। हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हमको भी डर लगता है, पशु को भी डर लगता है। हम भी सांसारिक सुख लेते हैं और पशु भी सांसारिक सुख लेता है। यदि ये काम हम भी कर रहे हैं और यही काम पशु भी कर रहा है, तो कभी सोचिएगा पशु में और हमारे में अंतर क्या है? कहो, हमारे में और पशु में अंतर क्या है? वो कौन सा व्यवहार है जो हमको पशु से मानव की ओर लेकर के जाता है? उस व्यवहार का नाम है धर्माचरण। पशु धर्म नहीं कर सकता, धर्माचरण नहीं कर सकता। हम मनुष्य धर्माचरण कर सकते हैं। ये धर्म का आचरण ही हमको पशु से मानव बना देता है। मनुष्य शरीर धारण करने का फल है, उद्देश्य है धर्माचरण। और यही धर्माचरण हमको आगे जाकर वैराग्य का प्राप्ति करा देगी। धर्मते बिरति जोगते ज्ञान। तो प्रसंग पे आऊं मैं। जीवन में जब कभी ये परिचय होने लगे समाज में कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनकी बड़ी संपत्ति है, प्रसन्न नहीं होना। कहें, ये जितना बताया जा रहा है ना, हमारा एक भजन है, अरे सब कुछ छूटी, अरे सब कुछ छूटी। 2 साल पहले 3 साल पहले कोरोना आया था। बिहारों में आई रहे, एजा कोरोना आई रहे। ठीक बात। कोरोना के समय में लोग इतना काढ़ा पिए हैं, सब कुछ छूटे, केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटे। ये सब भौतिक वस्तुएं छूट जाएंगे। इसलिए समाज में, गांव में, नगर में यदि कोई आपकी प्रशंसा आपकी संपत्ति से कर रहा है, प्रसन्न न होइएगा। प्रसन्न कब होंगे महाराज? जब कोई ये कहने लगे कि ये भगवान के बड़े अच्छे भगत जी हैं। ये प्रसन्न होने का विषय है, ये आनंदित होने का विषय है। गोस्वामी जी कहते हैं, भरद्वाज जी राम जी के चरणों में अति अनुराग रखते हैं। तपस्वी हैं, सम और दम से संपन्न है। कहां रहते हैं? तीर्थराज प्रयाग में। अभी अभी जनवरी के महीने में प्रयाग में मेला लगा कुंभ का। अभी तो कुंभ का मेला था, परंतु आप में से कई लोग को पता होगा, प्रत्येक वर्ष माघ महीने में प्रयाग में मेला लगता है 1 महीने का। यहां से भी कई लोग जाकर वहां कल्पवास करते होंगे 1 मास। प्रत्येक वर्ष भारत के ऋषि मुनि प्रयाग में जाकर 1 महीना रहते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं। एक वर्ष माघ मेला पूर्ण होने के बाद जब ऋषि महात्मा भरद्वाज जी से विदा मांग करके वापस जाने लगे अपने आश्रम, तो उन मुनियों में एक मुनि थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य मुनि। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिए और पकड़ के बोले, प्रभु सब जा रहे हैं, आप अभी न जाइए। ले जाकर बिठाए, पूजन किए, पांव पखारे। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से पूछा कि आपने मुझे क्यों रोक लिया? भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर पाएगा।
याज्ञवल्क्य ऋषि बोले क्या संशय है? भरद्वाज जी बोले, अब भरद्वाज जी का संशय सुनिए। कहते प्रभु, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। अच्छा, आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, आप लोगों में से राम जी को कौन कौन जानता है? हम तो जानते हैं भाई राम जी को। राम जी को कौन कौन जान रहा है? हम सगा जानते हैं। अच्छा, हाथ नीचे करिए। हाँ। आप में से राम जी को कौन कौन नहीं जानता है? एक ठे बाबूजी हाथ उठाएं उधर बस। आप राम जी का नाम हम नहीं सुने कभी? क्या बोल रहे हैं? समझ में सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। आप सभी लोग राम जी को जानते हैं ना? इतने बड़े महात्मा है भरद्वाज जी, इनने प्रश्न क्या किया कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो। भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, ये राम जी कौन है? कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं, जो अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम थे। उनकी कीर्ति तीनों लोक में विदित थे, है, रहेगी। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, राम जी को क्रोध आया, युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया। उन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, फिर पूछ क्या रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, प्रभु जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं, राम राम? कि शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो कोई और राम जी है? अब मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम जी हैं। ये दोनों अलग अलग राम हैं कि दोनों एक ही राम है? ये मेरा प्रश्न है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनते याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। कहे, मैं आपकी चतुराई को समझ गया। बाबा कहते हैं, जाग बलि का बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। जाग बलि बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जाने। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी। चाहु सुन राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। कीन्हें प्रश्न मनोपति मूढ़ा। कीन्हें प्रश्न मनोपति मूढ़ा। कीन्हें प्रश्न मनोपति मूढ़ा। प्रश्न पूछने वाला जब प्रश्न पूछता है ना, तो उसके भाव दशा को देखकर ये पता चल जाता है कि वो वास्तव में उत्तर जानना चाहता है कि उत्तर देने वाले को जानना चाहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
कई लोग उत्तर जानते हुए भी प्रश्न करते हैं। क्यों करते हैं? देखल जाओ महाराज जी के कितना जानकारी बा, आज थाह लाग जाई। बहुत लोग मिलते हैं, कहो ये पता चलता है, मुख खुलते पता चलता है। ये जो मुख है ना, मुख जब तक बंद है तब तक सब विद्वान है। अजहिया मुंह खुलल, वो दिन सब थाह के पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में बैठा हुआ है। भरद्वाज जी ने जैसे प्रश्न किया, प्रश्न सुनते याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा गए, बोले मैं आपकी चतुराई समझ गया भरद्वाज जी, आप राम जी के भक्त हैं। राम भगत तुम मन क्रम पानी। आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भक्त हैं। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत बात। हमारे एक चाचा, अब तो नहीं रहे, कहते थे अपने से होशियार के आगे बुर्बक बन के बैठे के चाहिए। अपना विद्वान के सामने, विद्वान के पास जब जाएं तो अपने को मूर्ख मान करके बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान यदि बनेंगे तो फिर सब समाप्त हो जाएगा, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपकी चतुराई समझ गया, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा भरद्वाज जी, लेकिन बीच में एक दूसरी कथा पहले सुनाता हूं। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर गए त्रेता युग में। किस युग में? जोर से कहिए, त्रेता युग में। कहते हैं एक बार एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर सती मैया के साथ, यहां आप जो देख रहे हैं स्वरूप, ये सती मैया नहीं, ये कौन मैया है? जोर से कहिए, पार्वती मैया है। परंतु पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया के रूप में थी। भगवान शंकर एक बार त्रेता युग में सती मैया को साथ में लेकर कैलाश से नीचे उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे राम कथा सुनने के लिए। जिसके आश्रम में सवेरे सवेरे साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो ही जाए, वो तो ऐसे ही देख के पहले पगला जाएगा। अगस्त मुनि भगवान शंकर को देखे, बावले जैसे व्यवहार करने लगे, नाचने लगे, दिव्य आसन पर बिठाएं, पांव पखारे शंकर जी का और सती मैया का पूजन किए। और पूजन करने के बाद 9 दिनों तक अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर और मां सती को राम कथा सुनाए। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात, यहां जितने लोग आप लोग बैठे हैं सब लोग सुन रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। कई लोग कथा में आकर भी कथा से कोसों दूर रहते हैं, और कई लोग दूर बैठकर भी मन कथा में ही लगाए रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सती जी कथा में केवल बैठी रही, सुनी नहीं कथा। कथा किसने श्रवण किया? बाबा कहते हैं सुनी महेश परम सुख पानी। केवल भगवान शंकर ने राम कथा सुनी, सती मैया बगल में बैठी रही। कथा पूरी भई, राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में अगस्त मुनि को दे करके और विदा मांग करके भगवान शंकर वापस कैलाश चले आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो? जोर से कहिए, त्रेता युग। राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। आपको बताऊं, जिस समय भगवान शंकर कथा श्रवण करने गए हैं
उसी समय राम जी अवतार ले चुके थे, 14 वर्ष के वनवास में थे और सीता मैया लक्ष्मण जी के साथ उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी बैठे थे। और जिस दिन भगवान शंकर सती मैया को लेकर आकाश से कैलाश जा रहे थे, उसी दिन भगवान शंकर के चलने से थोड़ी देर पहले रावण आया और नीचे पंचवटी से मेरी मां का हरण करके ले गया। राम जी, लक्ष्मण जी सीता मैया के विरह में रोते रोते मां को ढूंढ रहे हैं। ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं। बाबा जाते जाते सोच रहे हैं क्या? हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। भगवान शंकर विचार रहे हैं, जिन राम जी की कथा मैंने सुनी है, मेरे राम जी नीचे लीला कर रहे हैं अवतार लेकर के, कैसे दर्शन होगा उनका, प्रभु का? जा करके कर लूं? नहीं, राम जी गुप्त रूप अवतरूं प्रभु गए जान सबको गए जान सबको, सब जान जाएंगे। भगवान शंकर कहते हैं राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, यदि मैं सीधे सीधे चला जाऊंगा तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा संसार में, मैं पास में जा नहीं सकता हूं। दर्शन किए बिना मन बेचैन रहेगा। कथा सुन के कान को भर लिया हूं, दर्शन हो जाए तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाएंगी, लेकिन दर्शन होगा कैसे? और हम आपसे एक बात कहें, बुरा नहीं मानिएगा ना, मंदिर में भी लोग भगवान को देखने नहीं जाते हैं, भगवान से मांगने जाते हैं। घर से निकले नहीं कि लिस्ट तैयार बा, आज काका मांगे के बा अजा के मांग के चले आते हैं। दर्शन करके आ जाएं, फिर उनसे पूछिए किस रंग की टोपी पहने थे भगवान, पटका किस रंग का लगाए थे? अरे महाराज हम तो ध्यान नहीं दे पाए, एकदम भीड़ बहुत थी मंदिर में। कहां से ध्यान जाएगा? ध्यान तो मांगने में था, कोनो लिस्टवा में से छूट मत जाओ। आज भी भगवान उसको दिखाई पड़ते हैं। हम और आप 2025 में बैठे हैं, 2025 के आज 16 मई तिथि है। आज भी भगवान दिखाई पड़ते हैं। किसको? जो भगवान को देखना चाहता है, भगवान उसको दिखाई पड़ते हैं आज भी। शंकर भगवान बेचैन, कैसे दर्शन होगा? मैं जा नहीं सकता हूं, कैसे दर्शन होगा? भगवान राम समझ गए, नीचे रो रहे हैं राम जी मैया को ढूंढते हुए, और समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। मन में कहे शंकर जी से कि आप मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन आप जहां हैं वहां मैं तो आ सकता हूं। लक्ष्मण जी को लेके राम जी रोते रोते और शंकर भगवान के नीचे पहुंच गए। और जैसे बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायते ही राम ही देखा, शंभु समायते ही राम ही देखा। भगवान की जय। भगवान शंकर नेत्र भर करके राम जी को देखे और उसके बाद बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। जय जयकार करके सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। लेकिन यहां एक बात याद रखिएगा, पिताजी किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो पुत्र को यह नहीं पूछना चाहिए कि पिताजी हमहू प्रणाम करें कि ना करें।
लड़का को पूछना चाहिए का कि बाबूजी हमहु करी। पति किसी को यदि प्रणाम कर रहा है हाथ जोड़कर, तो धर्म कहता है कि पत्नी को भी पीछे से हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर ने राम जी को सच्चिदानंद भगवान कह के प्रणाम किया, और इसी प्रणाम ने मेरी मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये सच्चिदानंद है, कहीं ये भगवान है, भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोते हैं का? ये तो रो रहे हैं, और ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां पर है। ये भगवान नहीं है राम जी। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी कहीं सच्चिदानंद परधामा। सती मैया को भ्रम हो गया कि ये राम जी भगवान नहीं है। शंकर भगवान खूब समझाए, मान जाइए देवी, मान जाइए, ये वही प्रभु है मेरे जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने हम दोनों को सुनाई थी। ये मेरे वही प्रभु हैं जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दक्षिणा के रूप में प्रदान की थी। ये मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं, प्रणाम करिए। सती मैया समझी नहीं। और यहां एक बात याद रखिएगा, समझने वाला 2-3 बार में समझ जाता है, और जो बार बार कहने के बाद भी नहीं समझ रहा है, इसका अर्थ वो बिना भुगते समझने वाला नहीं है। इसलिए जिसको बहुत समझाना पड़े तब उसको समझाना बंद करके अपने को समझाया जाए। क्या अब इनको समझाना नहीं है? बाबा बार बार समझाए, माई नहीं मानी, हम कहां समझाते हैं? अब हम समझाते हैं आप लोगों को? नहीं समझाते ना किसी को। आप लोग समझ गए हैं इसलिए हम नहीं समझाते हैं। भगवान शंकर अंत में बोले, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाई परीक्षा ले। शंकर भगवान बोले सती मैया से कि यदि आपको इतना ही डाउट है, संशय है, तो बहुत दूर नहीं गए होंगे, जाकर परीक्षा ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा देवी, आप जिनकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो जीव नहीं है, वो जगदीश है। इसलिए तनिक विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। सती मैया गई परीक्षा लेने। शंकर भगवान सोचने लगे, मैं समझा रहा हूं और सती के समझ में बात नहीं आ रही है। इसका अर्थ है कि अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। विधि विपरीत भलाई अब इनका भला होने वाला नहीं है। भगवान शंकर समझ गए, जो राम जी की रचना है वही रचना अब होने वाली है। होई सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। बाबा एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। सती मैया चली, मन में सोचने लगी, पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप आगे हुई चली पंथ तेहि जेयावत नर। सती मैया सोचने लगी कैसे परीक्षा करूं उनकी। बहुत विचार करने के बाद निर्णय लिया, वो अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का ही रूप बना के चली जाऊं। मुझे पता है वो भगवान नहीं है, यदि भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे कि सीता नहीं सती है, और मैं जानती हूं भगवान नहीं है, मुझे देखते सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। तो जिस रास्ते पर राम लक्ष्मण जी चल रहे थे उसी रास्ते पर आगे आगे सती मैया मेरी मां जानकी का रूप धारण करके चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया,
और लक्ष्मण भैया पहचान गए, कहा ये नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं है। क्यों? लक्ष्मण भैया जानते थे कि मेरी भाभी सीता मैया जीवन में कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चली है, वो राम जी के पीछे पीछे चली है और ये आगे आगे चल रही थी। लक्ष्मण जी समझ गए नकली भाभी, मौन रहे। राम जी ने देखा, दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम किया, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं जंगल में। और जैसे भगवान राम ने ये बात कही, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई, पूरा शरीर कांपने लगा। अपने अपराध का पता चला, निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर कर कहा न माना। मैंने अपने पति के बातों पर विश्वास नहीं किया, मैंने राम जी पर संशय कर लिया। बिना कुछ कहे सती